कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए मेरे सभी मीडिया के भाई बंधुओं का, अपनी बहनों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल के आज इस महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज हमारे बीच में आए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट राजेश गुप्ता जी, इनके साथ साथ महामंत्री के रूप में श्रीमान रविकांत जी और उपाध्यक्ष के नाते श्रीमान रमेश गुप्ता जी, जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में आज शामिल हैं। आज जो महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर पहले प्रधानमंत्री जी ने जो एक मनरेगा जो एक स्कीम थी हमारी, उसके ऊपर गहन चिंतन किया। उनकी टीम ने गहन चिंतन किया कि वहाँ क्या क्या खामियां हैं, और उसके बाद जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपना विकसित भारत का देखा, उसके अंदर किस प्रकार से इस स्कीम को जहाँ जहाँ खामियां ठीक करके ये भारत 2047 का हिस्सा बन सके, जिसमें गरीब भारत को आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी विशेषता है कि गरीब भारत को आत्मनिर्भर बनाना, समृद्धि और आधुनिक बनाना शामिल है। यह योजना मनरेगा के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से धरातल पर कोई काम नहीं दिखता था, किस प्रकार से पारदर्शी रोजगार मिल सके हमारे साथियों को, और इस सारे प्रावधान को देखते हुए ये सबसे बड़ी योजना, जिसको कानूनी तौर से लागू किया गया, आज हम लोग विशेष रूप से इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं कि हर व्यक्ति इस योजना के बारे में जागरूक हो। मनरेगा में कई कुरीतियां थी, जो सबसे बड़ी जो हमारे उसके अंदर कार्य करने वाले जो मजदूर थे, उनको लगभग 6-8 महीने तक जो उनकी आजीविका का साधन था, जो उनकी दिहाड़ी थी, उसका भुगतान समय पे नहीं देना। बैंकिंग और अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी खामियां थी, जिसके कारण काफी देर से उनको उनकी दिहाड़ी मिलती थी। जो जॉब कार्ड उनके बनाए जाते थे वो फर्जी थे। काफी हद तक फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। 80 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के वो कार्ड बने हुए थे, और 33% कार्ड 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के बने हुए थे। अधिकतर जो कार्य किए जाते थे वो अस्थायी थे। इतने बड़े रुपए लगाने के बाद भी कहीं भी कोई स्थायी कार्य आज भी किसी भी गांव में नहीं दिखते, किसी भी पंचायत में नहीं दिखते। जो उसका कौशल विकास होना चाहिए था, जिस ढंग से एक निर्माण होना चाहिए था, उस ढंग से निर्माण नहीं किया जाता था। कहीं भी कौशल विकास का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। ये सब चीजें देखते हुए 10 लाख करोड़ से ऊपर जो पैसा पंचायतों के अंदर मनरेगा में खर्च किया गया, आज भी वो धरातल पे जीरो दिखता है। ये सिर्फ एक साजिश थी कांग्रेस की, जिसके कारण जो उनके कुछ आकाएं जो पंचायत के अंदर रहते थे, उनको सीधा लाभ देने के लिए स्कीम चलाई जाती थी। विकसित भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन, जो ग्रामीण जो रोजगार है उसको अधिक प्रभावित करने वाली बनाई गई है। आज रोजगार जिन युवाओं को, जिन महिलाओं को चाहिए, उनको सीधा उन तक पहुंचे, इसके लिए इस योजना के अंदर पूरा ध्यान रखा गया है। जो सबसे बड़ा लाभ है इसके अंदर, श्रमिक को 100 दिन
से 125 दिन अब ये दिहाड़ी उन गरीब मजदूरों को मिल सकेगी। और 100 से 125 दिन के अंदर जो काम किया गया है, 25 दिन जो बढ़ाए गए हैं, उसके अंदर 60 दिन जो खेती बाड़ी करने का, विशेष कटाई करने का जो समय होता है और बुआई करने का समय होता है, वो 60 दिन उसमें से काटे भी जाएंगे। उसके बावजूद 125 दिन इनको बढ़ाए गए हैं। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है, किसानों को सीधा इससे लाभ मिलेगा। जो 60 दिन जो खेती बाड़ी के लिए, बुआई और कटाई के लिए छोड़े गए हैं, वो भी जो स्टेट की सरकारें होंगी उनके कहे अनुसार जिस स्टेट के अंदर जैसी फसल होगी उस प्रकार से 60 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इससे मजदूरों को भी उनको बराबरी की जो पूरी अपनी जो दिहाड़ी मिलती है वो मिलेगी। ये एक बड़ी बात है। जो ब्रेक 60 दिन की दी गई है उससे भी किसानों को एक भारी लाभ होगा। जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, जो जल संरक्षण किया जाएगा, इसके अंदर जो पुराने तालाब हैं, पुराने जो खूह हैं, जो पुराने जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, उसको भी पूरा संरक्षण करके किस प्रकार से पंचायत के अंदर जो जल है उसकी आपूर्ति की जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उससे बड़ी बात है, जिस किसान के खेत के अंदर तालाब की जरूरत है वो तालाब भी वो किसान अपना बना सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर, जो दूसरा विशेष रूप से पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव के अंदर सड़कें, हॉस्पिटल, औषधालय, पंचायत घर, कोई भी ऐसी चीज, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, ऐसी कोई भी चीज जिसका उस पंचायत घर के अंदर सीधा, पंचायत के अंदर सीधा वास्ता है, वो उसका भी निर्माण कर सकते हैं। पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे जो आने वाले समय के अंदर उनके लिए एक बड़ी बात होगी। लोगों को सीधा रोजगार मिले और गरीबी मुक्त गांव बने, रोजगार युक्त गांव बने, हर हाथ को काम मिले, उस गांव के व्यक्ति को रोजगार युक्त गांव मिले, पूर्ण स्वावलंबी गांव बने, हर व्यवस्था के साथ एक शहर के मानती एक अच्छा गांव बने जिसमें हर व्यवस्था हो। और साथ साथ में पहले जो बेरोजगारी जो भत्ता जो इन मजदूरों को दिया जाता था वो नहीं दिया जाता था 4-4, 5-5 महीने के बाद। अब जो बेरोजगारी भत्ता जो मिलेगा वो अगर 15 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी कि सीधा सीधा मजदूर को फायदा हो। 15 दिन की इसकी पेनल्टी डालकर इसके ऊपर रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि गरीब को कहीं भी मार नहीं पड़ेगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 11 लाख करोड़ रुपया कोविड के दौरान पंचायतों को गया और उसके बाद भी 88 लाख करोड़ रुपया सेंटर की तरफ से पंचायतों को दिया गया। पर अगर आप देखें तो धरातल पर जीरो लगता है, जीरो, क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र था ये मनरेगा। ये एक और हम कहना चाहते हैं अपनी महिलाओं के लिए कि ये महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा कदम है। 33% की जो ये स्कीम है ये सीधा महिलाएं को सीधे ढंग से मजदूरी मिलेगी, महिलाएं इसमें काम कर सकती हैं और SHG के माध्यम से ये ग्रुप बनाकर भी इस कार्य को कर सकती हैं, जिससे कि सीधा महिलाओं को आने वाले समय में जो हम कहते हैं कि महिलाएं बराबरी समाज के अंदर खड़ी होना चाहिए, इस स्कीम से महिलाओं को भी अपने पैरों पे कदम खड़ा करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। अगर आपका ई-रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई-रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई-रिक्शा से भी निजात और नया ई-रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई-रिक्शा नहीं है और आप नया ई-रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं
दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।